आज का टॉपिक का नाम है पीटी कैश बुक। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख दो पीटी कैश बुक। देखो इस कैश बुक के अंदर क्या दिखाया जाता है। इस कैश बुक के अंदर ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी एक फर्म ऐसा है वो अपना पर डे का या पर मंथ का एक खर्चा अपने पर मतलब डिसाइड करता है कि हम इतना खर्च करेंगे, और फिर उसमें से जो खर्च करना मतलब जैसे कोई कोई का होता है ना नियम कि हम 500 रुपये खर्चा करेंगे, इधर उधर का खर्चा जो छोटा मोटा खर्चा में 500 रुपये खर्चा करेंगे या 1000 रुपये खर्चा करेंगे, एक पर्टिकुलर डिसाइड करता है। अब फिर उसी में से वो खर्च करता है जो इधर उधर का खर्चा है। ठीक है, चाहे भाड़ा देने में खर्च किया हो, स्टेशनरी खरीदने में किया हो, पोस्टेज एंड स्टम्प्स खरीदने में खर्च किया हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग तरह का जो खर्च है उसको जब हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा मोटा खर्च का हिसाब करके हर महीना कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो फाइंड आउट करते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं पीटी कैश बुक। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा बनता है देखो, पहले क्वेश्चन लिख लो तब फॉर्मेट बनाते। ठीक है, लिखो, बोले रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, record the following transactions during the week ending 30 December 2019 with a weekly impressed amount, मतलब हर सप्ताह खर्च करने को सोचा है। ठीक है, हर सप्ताह इतना खर्च करेंगे, टारगेट डिसाइड किया है। इम्प्रेस्ड अमाउंट रुपीज 500 कॉमा प्रिपेयर पीटी कैश बुक, डेट के नीचे डेट, फिर ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन, अमाउंट के नीचे अमाउंट। ठीक है, 2019 24 दिसंबर, वीक स्टार्ट हुआ है 24 दिसंबर से। ठीक है, स्टेशनरी रुपीज, स्टेशनरी 24 दिसंबर, उसमें लिखो स्टेशनरी 100 हुआ। 25 दिसंबर बस फेयर, FARE भाड़ा, बस भाड़ा। ठीक है, बस फेयर कितना है 12 रुपये हुआ। उसके बाद देखो फिर 25 तारीख और एक है, बोले कार्टेज, छोटा मोटा खर्चा सब है। पीटी कैश बुक में क्या दर्शाया जाता है, छोटा मोटा खर्चा को। ठीक है, कार्टेज 40 रुपीज 40 रुपये। 26 दिसंबर टैक्सी फेयर 80 रुपये। 27 दिसंबर वेजेस 90 रुपये हुआ। 29 दिसंबर पोस्टेज POSTAGE पोस्टेज 80 रुपीज 80 रुपये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एनालिटिकल पीटी कैश बुक। ठीक है, इसका फॉर्मेट इस तरह का, आधा पेज से थोड़ा सा बड़ा में बनाना। ठीक है,
आधा पेज से थोड़ा सा बड़ा बनाओ। हाँ, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। पहला फॉर्मेट का नाम है, पहला कॉलम का नाम है अमाउंट रिसीव, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर अमाउंट पेड, फिर एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ पेमेंट, इसमें ना डिपेंड करेगा कितना कैटेगरी का है खर्चा। तो एक तुमको दिख रहा होगा स्टेशनरी वाला खर्चा, दिख रहा है? एक है तुम्हारा स्टेशनरी वाला, दूसरा तुमको दिखेगा फेयर वाला, भाड़ा वाला दिख रहा है ना। फिर तुमको एक दिखेगा कार्टेज वाला खर्चा, कार्टेज, फिर दिखेगा वेजेस, अब फिर दिखेगा पोस्टेज वाला। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाया जाए। अच्छा, फॉर्मेट बन गया सबका? यस सर। चलो सुनो, इसका लिखने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है दूसरों से। ठीक है, सबसे पहले डेट का कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2019, लिखो मेरे साथ साथ चलो। ठीक, उसके बाद स्टार्ट कब हुआ? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर कैसे जाने? अगर एक सप्ताह का हिसाब रखा जा रहा है और सप्ताह का अंतिम हो रहा है 30 तारीख, तो शुरू कब हुआ? 24 तारीख। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 दिसंबर। कैश, यहाँ पे जो पैसा आएगा रिसीव करेगा उसको 2 लिखेंगे और जो जाएगा उसको 5 लिखेंगे। सब एक ही जगह लिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश रिसीव। अमाउंट कितना था? 500। तो देखो अमाउंट रिसीव वाला कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। समझ आया बात? आसान कर दिया जिंदगी कि अगल बगल अगर पैसा आएगा तो इधर लिख दीजिए, जाएगा तो इधर लिख दीजिए। समझ आया बात? अब जितना आइटम्स तुमको दिख रहा है तारीख के हिसाब से, देखो एक तुम्हारा दिख रहा है, फिर 24 दिसंबर को बाय स्टेशनरी, फिर 25 तारीख को क्या दिख रहा है? बोलते हो? बाय बस फेयर। फिर 25 तारीख को बाय कार्टेज, फिर 26 तारीख को बाय टैक्सी फेयर, फिर 27 तारीख को वेजेस, बाय वेजेस, 29 तारीख को बाय पोस्टेज। तो जितना खर्चा होगा सब बाय बाय करके लिखना है। क्लियर? एक बार सीख लो, उसके बाद बनाना। पहले सीख लो। तो स्टेशनरी कितने का है? 100। हाँ, 100। उसके बाद बस फेयर 12। उसके बाद 40। उसके बाद 80। उसके बाद 90। उसके बाद 80। कोई दिक्कत? इसको यहाँ पे पहले ऐड करना। ऐड करें कितना आ रहा है? इधर वाले को 2 का 2 402 आ रहा है। कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान दो, फिर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 402 टोटल आया ना। एक लाइन पे जगह छोड़ना है। देखो इसके बराबरी में नहीं, इसके जस्ट नीचे वाला में यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और तारीख रहेगा तुम्हारा 31 दिसंबर, काहे कि महीना खत्म तो 31 तारीख को ना होता है। तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी। अब कितना आएगा उसको जानने के लिए हम लोग इसके नीचे वाले लाइन में ऐसे डबल लाइन देंगे। बात समझ में आ रहा है? और नीचे 2 लाइन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। जहां पे वाला डबल लाइन दे रहे हैं ना, उसके नीचे 2 लाइन होना चाहिए, नहीं तो गलत बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप ध्यान दो, इधर 500 इधर 402 है, ज्यादा किधर है? तो जो ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? और उसमें से कम वाले को माइनस कर देते हैं।
तो कितना बच रहा है 98। तो बैलेंस सीडी कितना आ गया 98। पहले यहाँ तक लिखना चाहते हो क्या कि पूरा कंप्लीट कर दे उसके बाद है कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी। तो पहले तो ईयर चेंज होगा ना, 19 से 20 हो जाएगा। विशेष ध्यान देना ईयर में भी, यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना 98। लेकिन इन लोग का नियम क्या है, हर सप्ताह कितना खर्चा करेंगे 500 खर्चा करेंगे। लेकिन मेरा पिछले बार जो सप्ताह में 500 हम लिए थे उसमें 98 रुपीज मेरा बच गया है। तो नेक्स्ट जब हम 500 करने का चाहेंगे तो हम कितना रुपया लाएंगे 402 रुपया। तो फिर हम लोग 1 जनवरी देंगे और यहाँ लिखेंगे टू कैश रिसीव कितना 402। बस ये हुआ काम। यहाँ तक क्लियर है। बैलेंस करना सीखे, सीडीबीडी करना सीखे और नया अमाउंट लाना सीख गए। अब ये सब मतलब जिस क्वेश्चन में बोलेगा वो सब करना, अदरवाइज इतना ही बनाना रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन का यही 1 2 3 4 5 कॉलम बनता है। अगर कभी बोल दिया कि एक्सपेंसेस का एनालिसिस करके दिखाइए तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा इसे। अगर नहीं बोला तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही नंबर। क्लियर। तो देखिए स्टेशनरी का कॉलम स्टेशनरी लिखेंगे, बाकी सब में डैश। ये बस फेयर तो किसके अंदर आएगा फेयर के अंदर, तो 12 रुपया, बाकी सब में डैश। कार्टेज किसके अंदर आएगा कार्टेज के अंदर, जो जिससे रिलेटेड होगा उसका कॉलम में लिखाएगा, तो आसानी से पता नहीं चल जाएगा किसमें कितना खर्चा हुआ है। फिर नेक्स्ट टैक्सी फेयर किसमें जाएगा कितना 80, बाकी सब में डैश। फिर वेजेस किसमें जाएगा 90 रुपया। फिर पोस्टेज हो गया क्या। अब लास्ट जो जहां पे टोटलिंग किए थे ना वहीं पे ऐसे कर डबल लाइन कर देना है, और जिसका जो टोटल है 100, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि नहीं एनालिसिस में। स्टेशनरी में खर्चा हुआ है 100 रुपया, उसके बाद फेयर में कितना खर्चा हुआ बोलो 92, फिर 30, फिर 90, फिर 80। ये हो गया कंप्लीट। क्या समझ में आया, समझ में आया ना। जब जल्दी इसको बनाओ, एक क्वेश्चन और देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। एक क्वेश्चन और लिखो, बोले उसमें ये एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओनली 5 कॉलम्स बनेगा। ठीक है, लिखो प्रिपेयर पीटी कैश बुक, प्रिपेयर पीटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। From the following transactions, full stop. The impressed amount is rupees 2000. The impressed amount is rupees 2000. हुआ? हुआ? अब डेट की जगह डेट, ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन, अमाउंट के नीचे अमाउंट। डेट में 2020 1 जनवरी, पेड कार्टेज ₹50। 2 जनवरी एसटीडी चार्जेस हुआ 40 रुपये। फिर 2 तारीख 2 जनवरी, ठीक है, बस फेयर ₹20। 3 जनवरी पोस्टेज ₹30।
हुआ। उसके बाद 4th जनवरी रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज। रिफ्रेश लिख के MENT, रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज ₹80। 6 जनवरी कुरियर चार्जेस ₹30। कुरियर चार्जेस COURIER, ठीक है, कुरियर चार्जेस। फिर 8 जनवरी लिखे, उसमें लिखो रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर ₹50, 50 रुपये। 10 जनवरी 10th जनवरी कार्टेज 35 हो गया। 15 जनवरी टैक्सी फेयर टू मैनेजर ₹70 हुआ। 18 जनवरी स्टेशनरी 65 20 जनवरी बस फेयर ₹10। 22 जनवरी फैक्स चार्जेस ₹30। 25 जनवरी टेलीग्राम चार्जेस लिखे ₹35 हुआ। 27 जनवरी पोस्टेज स्टम्प्स ₹200। 29 जनवरी रिपेयर ऑन फर्नीचर $105 हुआ। 30 जनवरी लॉन्ड्री एक्सपेंसेस $115 हुआ। 31 जनवरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹100। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹100। लॉन्ड्री का स्पेलिंग LAUNDRY लिखो, आती लिखो, लॉन्ड्री का स्पेलिंग लिखो LAUNDRY। हाँ LAUNDRY, ठीक है। चलो फॉर्मेट बनाओ। कितना बड़ा फॉर्मेट लग जाएगा? लगभग एक पेज में खींचो, क्या दिक्कत है, नीट एंड क्लीन बनेगा। ऊपर पहले लिखो हेडिंग, हमेशा कोई भी फॉर्मेट खींचने से पहले ऊपर लिखना चाहिए। लिखो एनालिटिकल फिटी कैशबुक, और यहीं तक खींचना, ठीक है। ये सब खींचने की जरूरत नहीं है, 5वां कॉलम तक खींचना पूरे पेज में। नीट एंड क्लीन बड़ा सा बनेगा, ठीक है। पूरे पेज में खींचो, ये 5 कॉलम तक खींचना है, इसको नहीं खींचना है। जितना ट्रांजैक्शन है उससे 6-7 लाइन ज्यादा लगता है। ऊपर का जगह को लेकर नीचे की जगह को लेकर जितना ट्रांजैक्शन है उससे 6-7 लाइन ज्यादा खत्म। तब तुम्हारा एग्जैक्ट बनेगा। 7 लाइन ज्यादा खींचो।
ठीक, या एक पेज का खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर वाला हेडिंग सब लिख लो। बोले क्या? सबसे पहले तो लिखो, डेट क्या था 2020, तो 2020 लिखो। फिर 1 जनवरी 2 कैश रिसीव्ड, 1 जनवरी 2 कैश रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखो 2000, इधर लिखो 2000। हो गया क्या? अब क्या करना है, सारा तो एक्सपेंसेस है, डेट देते जाना है और बाय बाय करके लिखते जाना है, और उसके बगल में उसका अमाउंट लिखना है। बैलेंसिंग करो, पहले सारा लिख लो, नहीं सकोगे हम बता देंगे, सकोगे कैसे नहीं हम भी देखते हैं। सारे एक्सपेंसेस को बाय बाय करके लिख दो शुरू से अंत तक। बाय कार्टेज, बाय एसटीडी चार्जेस, बाय बस फेयर, बाय पोस्टेज, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, बाय कुरियर चार्जेस, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कस्टमर, बाय कार्टेज, बाय टैक्सी फेयर, बाय स्टेशनरी, बाय बस फेयर। ठीक है, बाय फैक्स चार्जेस, बाय टेलीग्राम चार्जेस, बाय पोस्टेज स्टम्प्स, बाय रिपेयर ऑन फर्नीचर, बाय लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सबको बाय करके लिख देना है। ठीक है, और अमाउंट पेड वाले कॉलम में लिखना है। ठीक, लिखिए फटाक से। हो जाएगा तो बोलना।
सारा लिख लिए? हाँ, ऐड कर दो, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो, कितना आ रहा बताओ। वन 1065 होगा, 1065, 1065 हुआ क्या? टोटल लिख दिए, मतलब इस जगह पे 1065 होगा, लिख दिए जोड़कर। अब उसके नीचे वाले लाइन में लिखो 31 जनवरी, डेट का कॉलम में, डेट का कॉलम में लिखना है, ठीक है। लिखो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी हुआ। उसके नीचे वाले लाइन में डबल लाइन वाला अमाउंट का कॉलम दो और दोनों में 2000 2000 लिखो। अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में और अमाउंट पेड वाले कॉलम में 2000 2000 लिखो। हुआ? सीडी में कितना आएगा? 2000 से अगर उसको हटाएंगे तो बचेगा 1035 शायद, नहीं सॉरी 935, तो सीडी में होगा 935, सीडी के पास लिखो 935। हुआ? कोई दिक्कत? अब डबल लाइन के नीचे वाले कॉलम में लिखो 2020 1 फरवरी। 2021, हाँ, महीना महीना साल चेंज हो जा रहा है। वो दिसंबर था इसीलिए साल चेंज हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। होता है ऐसा, बस कुछ ऐसे ही सोचने वाले लोगों का, अगर 2000 में अगर 10 एक साल बढ़ जाता है तो 2100 साल हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 2020 1 फरवरी लिखो, टू बैलेंस बीडी, और वहां टू बैलेंस बीडी लिखे, उसमें लिखो 935, अमाउंट रिसीव्ड वाले जगह पे 935। हुआ? हुआ? अब फिर उसके नीचे वाले लाइन में लिखो 1 जनवरी 1 फरवरी, टू कैश रिसीव्ड, टू कैश रिसीव्ड कितना घट रहा है? 1065 यहाँ लिख दो नीचे में, इसके नीचे में 1065। हो गया फॉर्मेट बंद। क्या पीटी कैश बुक समझ में आया? बन जाएगा ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? एक होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास जो बनाने के लिए, अगर वो बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो बना लिया जाए। क्या क्वेश्चन था, कोई बता पाओगे? 3 कॉलम वाला दिए थे ना, जिसमें बैलेंस ऑफ कैश 5000, बैंक ओवरड्राफ्ट वो ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट जिनका बना हुआ है उनके लिए बता रहे, ठीक है। डेट का कॉलम में 2020 लिखिए, डेट का कॉलम में 2020 लिखिए। लिख दिए क्या? टू साइड पहले बता दे रहे, ठीक, नहीं तो लाइन से बताते जा रहे। छोड़ो, 1 जनवरी टू साइड, टू बैलेंस बीडी, कैश में 400, बैंक में 1650 और डिस्काउंट में डैश। हुआ? फिर
टू साइड 4 जनवरी टू सुबल्स अकाउंट, कैश में 180, बाकी डिस्काउंट में 5 रुपया और बैंक में डैश हुआ। फिर बाई साइड 6 जनवरी बाई स्टेशनरी अकाउंट, कैश में 35, बैंक और डिस्काउंट में डैश डैश हुआ। उसके बाद 7 जनवरी बाई साइड बाय गणेश अकाउंट, बैंक में 315, डिस्काउंट में 8 रुपया, बैंक में 315, डिस्काउंट में 8 रुपया हुआ, कैश में डैश। 18 तारीख बाय साइड बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कैश में 17 रुपीज 17 रुपया, बाकी दोनों में डैश डैश हुआ। टू साइड 20 जनवरी टू रॉबिन्स अकाउंट, बैंक में 380, डिस्काउंट में 20 रुपया, कैश में डैश हुआ क्या। फिर 24 तारीख टू साइड टू बैंक अकाउंट, LF में C लिख देना और कैश के कॉलम में 50 रुपया हुआ क्या। बाई साइड 24 जनवरी बाई कैश अकाउंट, LF में C लिख देना, बैंक में 50 रुपया, बाकी दोनों में डैश। फिर 28 तारीख बाई साइड बाय परचेजेस अकाउंट, बैंक के कॉलम में 250, बाकी दोनों में डैश। 30 तारीख बोले 30 जनवरी टू साइड टू सेल्स अकाउंट, कैश में 150, बाकी दोनों में डैश। टू सेल्स अकाउंट, कैश में 150, बाकी दोनों में डैश हुआ। फिर 30 तारीख टू साइड कॉन्ट्रा एंट्री है टू कैश अकाउंट, C लिख देना, बैंक के कॉलम में 350, बैंक का कॉलम में 350, बाकी दोनों में डैश हुआ। बाई साइड भी 30 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, C लिख देना बगल में, बाय बैंक अकाउंट C लिख देना बगल में, अमाउंट 350 कैश में, बाकी दोनों में डैश। बैलेंस कर देना, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं होता है तो डिस्काउंट कॉलम का दोनों तरफ का टोटल बाई साइड का होगा 8 रुपया और टू साइड का 25 रुपया, बाकी कैश और बैंक का बैलेंसिंग होगा। और इस तरह से हम लोग का कैश बुक खत्म होता है आज के लिए। ठीक है।